इसरो के चांद पर चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग के बाद हौसले बुलंद। इसरो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है जिसने चंद्रमा के नॉर्थ पोल में किसी यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराई। अब इसरो चंद्रयान के बाद आदित्य L1 लॉन्च कर चुका है, जो सूर्य की गतिविधियों को मापेगा, उनका अध्ययन करेगा। आदित्य चंद्रयान की तरह सूरज के करीब तक जाएगा, लेकिन उतरेगा नहीं, बल्कि लाखों किलोमीटर दूर बैठकर उसे निहारेगा, जहां से देखेगा वो जगह बेहद खास है जिसका नाम है L1। तो अब सवाल है कि क्या इसरो का आदित्य L1 मिशन सूरज पर पूरी तरह नहीं जाएगा? जवाब है नहीं। आखिर इसरो का आदित्य L1 मिशन सूर्य तक क्यों नहीं जा रहा? L1 की क्या खासियत है जहां से बैठकर सूरज उसे निहारेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो हर भारतीय और हर व्यक्ति के अंदर है, जिनका आज मैं एक एक करके जवाब देने वाला हूं। तो आपको बता दूं कि आदित्य L1 लैरेंज पॉइंट यानी L पॉइंट तक जाएगा। लैरेंज पॉइंट का ये नाम गणितज्ञ जोसेफी लुई लैरेंज के नाम पर दिया गया था। उन्होंने ही इस लैरेंज पॉइंट की खोज की थी, जब किसी दो घूमते हुए अंतरिक्ष वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या दोनों तारों के गुरुत्वाकर्षण के बीच नहीं फंसती है, यानी दोनों तरफ नहीं जाती है और वो एक शून्य पॉइंट पर आ जाती है। उसे लैरेंज पॉइंट कहते हैं। हमारे सूरज की अपनी ग्रेविटी है, दूसरी तरफ धरती की भी ग्रेविटी है, लेकिन जहां पर जीरो ग्रेविटी है वहां पर ये यान पहुंचेगा। अंतरिक्ष में जहां पर दोनों की ग्रेविटी टकराती है, या यूं कहें जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है, वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी पॉइंट को लैरेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैरेंज पॉइंट हैं। भारत का सूर्ययान लैरेंज पॉइंट L1 पर तैनात किया जाएगा, जहां से वो हर गतिविधि को नापेगा। आदित्य L1 के मामले में ये धरती और सूरज दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचा रहेगा। आदित्य 16 दिनों तक धरती के चारों ओर चक्कर लगाएगा। इस दौरान 5 बार ऑर्बिट बदला जाएगा ताकि सही गति मिले। फिर वहां से शुरू होगी 109 दिन की एक लंबी यात्रा। जैसे ही आदित्य L1 पर पहुंचेगा, वहां से एक ऑर्बिट मैन्यूर करेगा ताकि L1 पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाया जा सके। दरअसल धरती से सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट धरती से 1.5 लाख किलोमीटर दूर L1 यानी लैरेंज पॉइंट 1 पर जाएगा। बताया जा रहा है कि सूरज से 14.85 किलोमीटर दूरी से सूर्य की ये स्टडी करेगा। इसरो के मुताबिक पृथ्वी से सूर्य की जितनी दूरी है, L पॉइंट की दूरी उसका महज 1%, यानी पृथ्वी से 1% की दूरी ही नापेगा। और वहीं पर ये लैरेंज पॉइंट है जहां पर सूर्ययान रहेगा। पृथ्वी और L1 के बीच की दूरी तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 150.99 मिलियन किलोमीटर की आसपास की दूरी है। यानी आदित्य L1 सूरज से बहुत दूर खड़ा होगा। सूर्य का सबसे अधिकतम तापमान केंद्र में होता है, जिसे कोर कहा जाता है। इसरो के मुताबिक कोर का अधिकतम तापमान 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इस टेम्परेचर पर कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। यही सूर्य की ऊर्जा मिलती है। और सूरज का प्रकाश मंडल जिसे हम देख पाते हैं, वो कोर के मुकाबले कई गुना ठंडा होता है। इसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जाहिर है कि धरती पर इंसानों द्वारा किसी भी बनाई गई वस्तु जो कि सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर सके, ऐसी अब तक कोई पैदा नहीं हुई है। इसीलिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज से उचित दूरी पर रखा जाएगा या फिर उसके आसपास से ही गुजारा जाएगा। आसान भाषा में समझें तो आदित्य L1 सूरज से इतनी दूर पर तैनात होगा कि उसे गर्मी लगे तो, लेकिन वो मरे ना, वो खत्म ना हो, वो खराब ना हो। इसी के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।